ओम शांति। प्यारे भाइयों बहनों, आज हम प्यारी मम्मा का जो संदेश आया उसका तीसरा पार्ट सुनेंगे। उसके पूर्व प्रतिदिन हम मम्मा के बारे में कुछ हमारी जो दादियाँ हैं उनके अनुभव आप सबको सुना रहे हैं। कुछ नई नई बातें जिससे हम अनभिज्ञ थे उसकी भी हम चर्चा कर रहे हैं। मेरे मन में बहुत दिनों से ये संकल्प रहता था कि आखिर मम्मा को प्रथम बार मम्मा किसने कहा। तो कल आप सबको बताया भाइयों बहनों कि मम्मा को प्रथम बार सबसे पहले दादी निर्मल शांता, जो बाबा की लौकिक पुत्री थी, बेटी थी, उसने यह शब्द कहना प्रारंभ किया, मम्मा शब्द। और उसके बाद तो यज्ञ में ये चलन में आ गया कि ओम राधे साथ साथ प्यारी मम्मा। आज हम बड़ी दादी, दादी प्रकाशमणि, हम जैसे अनेक लोग भल प्यारे बाबा और मम्मा को साकार नेत्रों से नहीं देख पाए, साकार पालना नहीं ले पाए, लेकिन बड़ी दादी का अनुभव हम सबको अनेक बार हुआ है। बड़ी दादी के अंदर बाबा और मम्मा का मिश्रण था और बड़ी दादी मम्मा से क्या अनुभव किए उसके बारे में थोड़ा हम चर्चा करेंगे। दादी कहती है कि पहली बार जब मम्मा को स्कूल के एक कार्यक्रम में देखी, उस फंक्शन में मम्मा ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार इस गीत पर डांस किया था। मम्मा को बहुत सारे इनाम मिले थे। दादी कहती कि हम दोनों एक ही बेंच पर बैठती थी मगर मित्रता नहीं थी। मम्मा बहुत मॉडर्न थी और दादी बहुत सिंपल। मम्मा बहुत निर्भय थी, शेरनी शक्ति स्वरूपा थी, अनासक्त थी। बाबा के प्रति मम्मा को बहुत सम्मान था। दादी अपनी एक सुंदर याद की बात सुनाती है कि हम बाबा के साथ खेल कर आई। आप सब जानते हैं जहाँ पर अभी शांति स्तंभ है वहाँ पर बाबा बच्चों के साथ बैडमिंटन खेला करते थे। तो दादी सुना रही कि हम एक बार बाबा के साथ खेल करके आई और मम्मा से बोली, मम्मा हमने आज बाबा को जीत लिया, अर्थात बाबा को हरा दिया। तब मम्मा कहती है, चुप, ऐसा नहीं कहा जाता, तुमने खेल को जीता है, बाबा को नहीं। ऐसा बोलो, मैंने खेल को जीता है। अर्थात बाबा के प्रति मम्मा को बहुत सम्मान था। एक एक शब्द बाबा के प्रति बहुत सम्मान पूर्वक बोला करती थी और दूसरों को भी सिखाती थी। मम्मा के सामने कोई कैसा भी हो, ज्ञानी अज्ञानी, अलग अलग विचार वाले, लेकिन जैसे ही मम्मा की दृष्टि पड़ती थी तो मम्मा के चरणों में झुक जाते थे। मम्मा हमेशा कर्मणा सेवा करती थी। अनाज साफ करना, सब्जी काटना मम्मा खुद करती थी और सभी यज्ञवत्सों को सिखाया करती थी। मम्मा के साथ आप सबको जानकर ये अति प्रसन्नता होगी कि हम सब जब भी यज्ञ के फोटो देखते हैं उसमें बड़ी दादी सदैव मम्मा के साथ रहती थी। और पहली बार दादी सुनाती है कि पहली बार जब मम्मा यज्ञ से कानपुर यात्रा की थी उसमें बड़ी दादी दिल्ली में थी और दादी को दिल्ली से ही मम्मा लेकर के गई थी। अर्थात बाबा ने मम्मा दादी को कहा कि बच्ची तुम मम्मा के साथ कानपुर जाओ, और तब से ये यात्रा प्रारंभ हो गई। जहाँ भी मम्मा जाती थी हमेशा दादी को लेकर के जाती थी। तो यात्रा पर मम्मा और दादी दोनों साथ जाया करते थे। 23 जून 1965, ये बाबा मम्मा के अव्यक्त होने के एक दिन पहले की घटना। सामने लाओ दृश्य। बाबा के बगीचे में पहला पहला अंगूर का फल तैयार हुआ। बाबा ने मम्मा को कहा, बच्चों को अंगूर खिलाओ। ये बाबा का संकल्प था मम्मा के लिए कि मम्मा बच्चों को अंगूर खिलाओ। 24 जून सुबह मुरली क्लास के बाद 9 बजे का समय, जो भी मधुबन में थे सबको मम्मा ने अपने हाथों से 2-2 अंगूर खिलाया। तब से हम सब जानते हैं मम्मा डे के दिन मधुबन में और सभी सेवा केंद्रों पर सभी यज्ञवत्सों को, ब्राह्मण परिवार को ये अंगूर खिलाने की प्रथा अब तक चल रही है और ये संयोग से 24 जून 1965 को प्रारंभ हुआ है।
भाइयों बहनों, ये हमारी प्यारी बड़ी दादी का साथ का अनुभव, मम्मा के साथ कैसे समय बिताए, क्या क्या दादी ने अनुभव किया। कल आपको सुनाएंगे हम सब के प्राण प्यारी दादी जानकी जी ने क्या अनुभव किया। और उसके बाद आज मैं आप सबको सुनाना चाहता हूँ तीसरा दिन का संदेश। 24 जून को मम्मा व्यक्त हुई, कल आपको दूसरा दिन का संदेश सुनाए थी, आज तीसरा दिन। ये सब संदेश गुलजार दादी वतन में जाती थी और क्या संदेश लाई है वो आपको क्रमशः सुना रहे हैं। तो आज तीसरा दिन 28 जून 1965। आज माँ को बाबा के साथ बगीचे में देखा और साथ में संपूर्ण मम्मा को भी देखा। दूर से ऐसा लग रहा था जैसे मेरी आंखें एक माँ के दो रूप तो नहीं देख रही है, लेकिन नज़दीक जाने से मालूम हुआ कि संपूर्ण मम्मा और साकार मम्मा दोनों थी। फीचर्स, लक्षण तो एक ही थे, ट्रांसपेरेंट, पारदर्शीपन दोनों थी, लेकिन दोनों की फिर भी पहचान हो सकती थी। मुलाकात होने के बाद संपूर्ण मम्मा देखने में नहीं आई। बाबा बोले, मम्मा से पूछो आज कहाँ कहाँ सैर किया। ये सुंदर वार्तालाप वतन में, गुलजार दादी जी, मम्मा और बाबा। तो बाबा दादी को कह रहे हैं मम्मा से पूछो आज क्या क्या किया, कहाँ सैर पर गई। तो मम्मा बोली, आज बाबा मुझे सब सेंटर्स की सैर पर ले गए, वहाँ देखा। अब मम्मा ने क्या देखा ये 28 जून को वो मम्मा के मुख से सुनते हुए अनुभव करें कि कई बच्चों को शिव बाबा की याद भले थी, लेकिन माँ की याद का पलड़ा भारी था। कईयों के चेहरे बहुत सन्नाटे में थे। हम सब जानते हैं बाबा के साथ मम्मा से सबको बहुत प्यार था। तो मम्मा अपना अनुभव सुना रही है। बहुत से चेहरे कईयों के सन्नाटे में थे और गंभीर भी देखने में आए। कोई कोई के तो चेहरे मुरझाए हुए थे, कोई हर्षित मुख भी थे जो देख देख मुस्कुरा रहे थे। सारा चक्कर लगाने के बाद बाबा मधुवन में ले आए, अर्थात बाबा मम्मा को साथ लेकर के सेवा केंद्रों का चक्कर लगाए, फिर लास्ट में मधुवन ले आए। अपनी संदली पर बैठ, अब आ जाइए आप सब हिस्ट्री हाल, कैसे बाबा जब मुरली चलाते थे उसमें मम्मा सामने बैठ करके सुनती थी, वो दृश्य मम्मा सुना रही है। संदली पर बैठ जैसे मैं मुरली सुनती थी वैसे सुनी, बच्चों का और मेरा ध्यान मुरली में ही था। फिर माँ ने सुनाया कि आज 6 बजे से इंतजार कर रहे थे, बाबा हमें वतन के फल दिखा रहे थे और कह रहे थे कि जो अच्छा लगे वे तोड़ कर खाओ। हमने मम्मा से पूछा, मम्मा आप जब साकारी वतन से जा रही थी, तो प्यारे भाई बहनों कितना मार्मिक दृश्य है। गुलजार दादी जी मम्मा से कह रही है कि मम्मा जब आप साकारी वतन से जा रही थी तो सबसे विदाई भी नहीं ली, क्या आपको मालूम था कि मैं जा रही हूँ? माँ बोली, ये कल सुनाऊंगी। कितनी सुंदर बात है। मम्मा को दादी कह रही है कि जब वतन में जा रही थी तो आपको क्या अनुभव हुआ, क्या बच्चों की यज्ञ की याद नहीं आई? तो मम्मा कह रही है इसके बारे में मैं कल सुनाऊंगी। माँ को मधुवन में आने का निमंत्रण दिया। आज मम्मा को कुछ स्थूल वतन की स्मृति अधिक थी और वह बहुत रिफ्रेश थी। बाबा ने कहा आज मम्मा को भक्तों के पास ले जाना है। तो ये प्यारा संदेश प्यारी मम्मा का गुलजार दादी जी के द्वारा हम सबको सीखने की चीज़ है। कैसे वतन में बाबा अपने बच्चों को बहलाते हैं। विश्व महारानी, ज्ञान स्वरूपा, ज्ञान की देवी, शिव शक्ति प्यारी मम्मा जब अव्यक्त हुई, उसके बाद बाबा का ये सुंदर संदेश हम में से अनेक लोग नहीं सुन पाए थे और इसी कारण ये लक्ष्य रहा कि रोज़ प्रतिदिन जो मम्मा के बारे में संदेश आया है आप सबको सुनाते जाएं। प्यारे भाई बहनों, कल हम सुनेंगे पहले दादी जानकी जी का क्या अनुभव रहा मम्मा के बारे में वो सुनेंगे और चौथे दिन का संदेश सुनेंगे। तो बाबा के साथ मम्मा को भी बहुत बहुत याद करते रहें, उनकी पालना का अनुभव करते रहें। ओम शांति।